नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो उन सभी के लिए बेहद जरूरी है जिन्होंने ब्रह्मचर्य का चैलेंज ले रखा है और इसे सफलतापूर्वक पूरा करना चाहते हैं। आपने जो चुनौती अपने सामने रखी है वह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी आपकी परीक्षा लेती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो शायद आपको किसी किताब या आर्टिकल में नहीं मिलेगा। यह अनुभव उन हजारों युवाओं का है जिन्होंने इसे अपनाया और सफलता पाई, जबकि लाखों युवा इस चुनौती में असफल हो जाते हैं। आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं जिससे आप भी इस ब्रह्मचर्य यात्रा को और अधिक प्रभावी बना पाएंगे। जिन्होंने ब्रह्मचर्य पालन किया है और इस चैलेंज को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं, उनका अनुभव बताता है कि सफलता की राह में कई प्रकार की चुनौतियां और परीक्षाएं आती हैं। जब आप अपनी ब्रह्मचर्य यात्रा में एक खास पड़ाव पर पहुंचते हैं तो यह यात्रा और कठिन हो जाती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपने बड़े बड़े कदम पार कर लिए, कठिनाइयों को पीछे छोड़ दिया, लेकिन ठीक उसी समय शुरू होता है असली टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग फेज, संयम की कठिन परीक्षा। इस फेज में आपके संयम और धैर्य की असली परीक्षा होती है। आप सोचते हैं कि आपने इतने दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, अपने विचारों और इच्छाओं पर काबू पा लिया, लेकिन अचानक आपके मन में फिर से काम वासना के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। यह एक बेहद महत्वपूर्ण और कठिन समय होता है। कई लोग इसी फेज में हार मान जाते हैं और अपने संयम को खो देते हैं। यह चैलेंज एक बार फिर आपकी इच्छा शक्ति और ब्रह्मचर्य के प्रति आपकी निष्ठा को चुनौती देता है। यह देखता है कि आपने कितनी गहराई से ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों को अपनाया है, न केवल शारीरिक स्तर पर बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी। यही वह समय होता है जब आपको यह साबित करना होता है कि आपने सचमुच अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाया है या नहीं। कैसे करें इस फेज को पार? टेस्टिंग फेज से पार पाना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। इसके लिए आपको धैर्य, समर्पण और एक कभी न हार मानने वाला दृष्टिकोण अपनाना होगा। याद रखें, आपने ब्रह्मचर्य का पालन क्यों शुरू किया था? आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते थे, नकारात्मकता और गलत आदतों से छुटकारा पाना चाहते थे। आपने एक उच्च कोटि की जिंदगी जीने और परमात्मा से जुड़ने का लक्ष्य तय किया था। यह टेस्टिंग फेज केवल अस्थायी है और यदि आप अपने मार्ग पर अडिग रहते हैं तो यह अधिकतम 1 हफ्ते तक रहेगा। मेहनत का फल, कंपाउंडिंग इफेक्ट। जब आप इस समय को पार कर लेते हैं तो आपको महसूस होता है कि हर एक दिन की मेहनत का फल धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाता है। शुरुआत में यह छोटे छोटे बदलाव लग सकते हैं, लेकिन 30 दिन बाद आपको मानसिक स्पष्टता का अनुभव होता है। आपको यह एहसास होता है कि अश्लीलता से दूर एक जीवन कितनी शांति और समृद्धि से भरा हुआ हो सकता है। 90 दिनों के बाद बदलाव। जब आप 90 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी बहुत मजबूत हो जाते हैं। आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देती है और आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। यह वह समय होता है जब आप वास्तव में लड़के से एक आदमी बनने की यात्रा को पूरा करते हैं। क्या करें जब परिणाम दिखाई न दें? बहुत से लोग इस फेज में आकर हार मान जाते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम दिखाई नहीं देते। लेकिन याद रखें, परिणाम दिखने में समय लगता है। भले ही आपको तुरंत कोई बदलाव ना दिखे, लेकिन आपकी मेहनत आपके जीवन में धीरे धीरे असर दिखाने लगेगी। जब भी आपको लगे कि प्रगति नहीं हो रही है तो भी अपने दैनिक रूटीन को न छोड़ें। व्यायाम करें, अच्छी डाइट लें, अपने करियर पर ध्यान दें और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने संयम और ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों का पालन करते रहें। टेस्टिंग फेज में संयम कैसे बनाए रखें? जब भी आप खुद को टेस्टिंग फेज में पाते हैं तो सबसे पहले यह याद रखें कि यह समय अस्थायी है। चाहे कितनी भी चुनौतियां आईं, यह सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति की परीक्षा है। अपने दिमाग को सकारात्मक चीजों में व्यस्त रखें। आप चाहें तो नए शौक विकसित कर सकते हैं या किसी क्रिएटिव काम में अपना ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान और प्राणायाम जैसी विधियों का अभ्यास भी आपको मानसिक स्थिरता और शांति प्रदान करेगा। आपको यह भी समझना होगा कि परिणामों का दिखना एक धीमी प्रक्रिया है। शरीर और मन दोनों को अपने आप को इस नई स्थिति में ढालने में समय लगता है। इसलिए भले ही आपको तुरंत कोई बड़ा बदलाव न दिखे, लेकिन विश्वास रखें कि आपका परिश्रम रंग ला रहा है। धैर्य के साथ इस फेज को पार करें और अपनी दिनचर्या में निरंतरता बनाए रखें। दैनिक आदतें जो आपको इस समय में मदद करेंगी। 1. ध्यान। हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट का ध्यान करें। यह आपके मन को स्थिर रखेगा और नकारात्मक विचारों को दूर भगाने में मदद करेगा। 2. प्राणायाम।
गहरी सांसों का अभ्यास करें, जिससे आपकी ऊर्जा का स्तर संतुलित रहे और आप मानसिक तौर पर ताजगी महसूस करें। 3. शारीरिक व्यायाम। योग या नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इससे न केवल आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, बल्कि मानसिक शक्ति भी बढ़ेगी। 4. सकारात्मक सामग्री पढ़ें। ब्रह्मचर्य से संबंधित किताबें पढ़ें या वीडियो देखें। इससे आपका संकल्प और मजबूत होगा। 5. आध्यात्मिक जुड़ाव। नियमित रूप से ईश्वर की प्रार्थना करें या किसी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन करें। इससे आपके मन में शांति और स्थिरता बनी रहेगी। अपनी यात्रा को दूसरों से तुलना न करें। अक्सर हम अपनी प्रगति को दूसरों से तुलना करने लगते हैं। याद रखें, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। हो सकता है कि कोई और आपकी तुलना में जल्दी परिणाम देख रहा हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। आपके शरीर और मन को अपनी रफ्तार से अनुकूलित होने दें। इसीलिए हमेशा अपनी यात्रा पर फोकस करें और अपनी प्रगति का जश्न मनाएं, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। परमात्मा पर विश्वास बनाए रखें। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो यह केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। यह वह समय होता है जब आपको अपने अंदर परमात्मा का आभास करना होता है। अगर आप अपने आप को इस यात्रा में अकेला महसूस कर रहे हैं, तो याद रखें कि ईश्वर हमेशा आपके साथ है। वह आपकी परीक्षा ले रहे हैं और देख रहे हैं कि आप इस चुनौती में कितनी निष्ठा से टिके हुए हैं। आपका विश्वास और समर्पण ही आपको इस कठिन फेज से बाहर निकालेगा। जब भी आपको लगे कि आप हार मानने वाले हैं, तो भगवान से प्रार्थना करें और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। टेलीग्राम ग्रुप और कम्युनिटी से जुड़ें। अगर आपको इस दौरान प्रेरणा की आवश्यकता महसूस हो रही है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां हम ब्रह्मचर्य से संबंधित टिप्स, मोटिवेशन और अपने अनुभव शेयर करते हैं, जो आपको इस चैलेंज में बने रहने में मदद करेंगे। कम्युनिटी सपोर्ट आपको इस यात्रा में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। फाइनल थॉट्स। ब्रह्मचर्य से जीवन में स्थायी परिवर्तन। जब आप 90 दिनों तक इस चैलेंज को पूरा कर लेते हैं, तब आपको यह एहसास होता है कि आपने अपने जीवन को कितनी गहराई से बदल दिया है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद आप न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी एक नए स्तर पर पहुंच जाते हैं। आपके चेहरे पर एक अद्वितीय तेज होता है और आपके आत्मविश्वास का स्तर उच्चतम होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति की ऊर्जा शुद्ध और सशक्त होती है। यह न केवल आपकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि आपके जीवन को भी नई दिशा देता है। इस यात्रा में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन्हें पार कर लेता है, वह वास्तव में विजेता बन जाता है। अंतिम संदेश। अगर आप इस वीडियो से प्रेरित हुए हैं, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल वर्मा जी बुंडी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन कैसे करें और क्या हैं वे खास बातें जिन पर ध्यान देने से यह यात्रा सफल होती है। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इस महाशक्तिशाली चैलेंज के बारे में जान सकें। अगर आपके मन में कोई सवाल या अनुभव हो, तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। हम उसे अगले वीडियो में जरूर कवर करेंगे। धन्यवाद और याद रखें, ब्रह्मचर्य की शक्ति असीम है। इसे अपनाएं और अपने जीवन को उच्चतम स्तर पर पहुंचाएं।